Hello everyone, I'm Shan. We are here to understand the Act First Scene Third Part 1. So in this video we will start the topic Part 1 and playlist में हमारा Act First से related scene first and scene second already upload हो चुका है, तो उसको वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए एंड पार्ट थर्ड को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. सो देयर इज अ थंडरस्टॉर्म रेगिंग मीन्स एक भयंकर तूफान चल रहा था जो कि एलिजाबेथ के अनुसार दुनिया में डिस्टरबेंस का साइन होता है. डिस्टरबेंस इट मीन्स कि अशांति का एक संकेत था. कैस्का हाथ में तलवार लिए प्रवेश करता है. कैशियस कैस्का से मिलता है और कैस्का उसे टेरिबल स्लाइड्स के बारे में बताता है. कौन बताता है? कैस्का. तो यहाँ पे कैस्का इस बात को टेरिबल स्लाइड से रिलेटेड बात को बताता है कि टेरिबल स्लाइड्स मीन्स कि यहाँ पे भयानक दृश्यों के बारे में बात हो रही है. टेरिबल मीन्स भयानक, स्लाइड्स मीन्स दृश्य. कैस्का को डर होता है कि कोई अनजानी बुराई या फिर अननोन एविल होने वाला है. So in this scene we are introduced to conspirators. Conspirator means षड्यंत्रकारी. षड्यंत्रकारी means जो गेम खेलते हैं या लोगों की लाइफ के साथ गेम खेलते हैं, कोई षड्यंत्र बनाते हैं, उन्हें कहते हैं. कैशियस कैस्का के साथ ब्रूटस के घर जाते हैं ताकि उसे षड्यंत्र के बारे में शामिल होने के लिए मना सके. तो सीसरो यहाँ पे आता है, कहता है गुड इवनिंग कैस्का, क्या तुमने सीजर को घर तक छोड़ा? तुम हाफ क्यों रहे हो और इतना डरे क्यों हो? तो कैस्का बोलता है, क्या तुम डरते नहीं हो? जब कोई प्रकृति के नियम बिगड़ते हुए लगते हैं और अर्थ जैसी चीज की तरफ एकदम से शेक कर रही होती है. सीसरो मैंने पहले भी कई भयंकर तूफान देखे हैं, लेकिन आज मैंने कुछ बिल्कुल अलग अनुभव किया. मैंने तूफान और तेज हवाएं देखी. मैंने एक ओक का ट्री को टूटते देखा. मैंने ओशियन को स्वेल और रोर होते देखा है, मतलब गरजते दहाड़ते देखा है किसी समुद्र को. उसकी लहरें उठकर खतरनाक बादलों को छू रही थी. लेकिन मैंने कभी ऐसा तूफान नहीं देखा जिसमें बिजली और गर्जना के साथ बरस रही है. ऐसा लग रहा था देवता आपस में युद्ध कर रहे हैं या कोई व्यक्ति इतना घमंडी हो गया है कि देवताओं को क्रोधित कर रहा है. एंड गॉड जो कि विनाश करने के लिए एकदम परेशान हो गए. सीसरो क्या तुमने इससे भी ज्यादा वंडरफुल कुछ देखा? वंडरफुल मतलब यहाँ पे वंडरफुल को बताया जा रहा है कुछ अद्भुत, कुछ अलग सा कुछ देखा. तो कैस्का बोलता है, मैंने एक कॉमन स्लेव को देखा जिसे तुम भी जानते हो. उसने अपना हाथ ऊपर उठाया जिसमें आग जल रही थी, जैसे 20 टॉर्चेस ज्वाइंट हो. अब यहाँ पे टॉर्च जो लाइट वाली टॉर्च होती है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टॉर्च से रिलेटेड मशाल से बात हो रही है. फिर भी उसका हाथ नहीं जला, बल्कि आग से एकदम इफेक्ट भी नहीं पड़ा उसके हाथ पर. मैं भी अपनी तलवार लिए हुए खड़ा था वहां पे जब मेरे सामने एक शेर आया जिसने मुझे गुस्से से देखा और फिर नुकसान पहुंचाए बिना ही आगे निकल गया. और मैंने कुछ भी इतनी डरावनी देखने वाली महिलाओं का समूह भी देखा. अब वो इस पे थोड़ा सा स्ट्रेंज फील कर रहा था क्योंकि एक शेर उसको गुस्से से देख रहा था एंड उसके बाद उसको नुकसान पहुंचाए बिना ही चल देता है आगे, उसको टच तक नहीं करता. उसके बाद वो देखता है कि कुछ बहुत ही डरावनी दिखने वाली महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो डर से पीली पड़ गई है. वो खुद इतनी डरावनी पर वो खुद डरी हुई है और डर से पीली पड़ गई है. वो कह रही थी उन्होंने लोगों को सड़कों पर आग की लपटों में चलते हुए देखा है और बाजार में एक उल्लू को दोपहर में हट करते सुना. यहाँ पे हट करना इट मीन्स होता है कि बोलना, और जितने भी उल्लू होते हैं वो रात में जगते हैं, रात में बोलते हैं. पर वो दिन में बोल रहा था और वो दिन में बोल रहा था. और जब इतनी अजीब घटनाएं एक ही समय में होती हैं तो कोई यह नहीं कह सकता कि ये कोई प्राकृतिक कारण से हो रही है. मतलब ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं लग रहा था, ये लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है. तो वो अपना कैस का ओपिनियन देता है, ये अननेचुरल इवेंट्स की बड़े फोरकास्ट डिजास्टर का साइन है. ये कोई बहुत बड़ा डिजास्टर का साइन है, ये इतना नॉर्मल सा नहीं है. तो सीसरो बोलता है इंडीड, बिल्कुल सचमुच ये स्ट्रेंज है, लेकिन लोग इन घटनाओं को अपने अपने पर्सपेक्टिव से समझते हैं.
और ऐसे किसी कंक्लूजन को निकालते हैं जो इन घटनाओं के असली पर्पस से अलग हो। क्या सीजर का कैपिटोल आएगा? क्या सीजर कैपिटोल आएगा? अब यहाँ पे कैपिटोल क्या है? तो कैपिटल यहाँ पे सभा को बताया गया है कि सभा में क्या सीजर आने वाला है? तो कैस्का बोलता है हाँ वो आएगा। उसने एंटनी से कहा है कि वह आपका संदेश दे दे कि वो कल आएगा। तो सीसरो बोलता है देन गुड नाइट कैस्का। ऐसे डिस्टर्ब स्काई के नीचे चलना ठीक नहीं है क्योंकि इतना कुछ ऑलरेडी हुआ था। तो कैस्का बोलता है गुड बाय सीसरो। तभी ये लोग जा रहे होते हैं और कैशियस आ जाता है। कैशियस बोलता है वहां कौन है? कैस्का बोलता है एक रोमन। वो अपने आप को यहाँ पे बोल रहा होता है कि एक रोमन है। तो कैशियस बोलता है तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम कैस्का हो, क्योंकि कैशियस यहाँ पहचान लेता है। तो कैस्का बोलता है तुम्हारी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है। वैसे व्हाट अ स्ट्रेंज नाइट इट इज कैशियस। तो कैशियस बोलता है ऑनेस्ट एंड साफ अंतरात्मा वाले लोगों के लिए बहुत प्लीजेंट और सुखद रात है जो इससे कम इफेक्ट होते हैं। तो कैस्का बोलता है आकाश पहले कभी इतना डरावना नहीं लगा। तो कैशियस लोगों ने पहले भी ऐसी रात देखी है जब धरती आज की तरह समस्याओं से भरी हुई थी। मेरी बात करूं तो मैं इस रात को खतरों का सामना करते हुए सड़कों पर सीना खोलकर घूमता रहा। खुद को बिजली की गड़गड़ाहट के सामने रखकर मैंने उस जगह खड़ा रहा जहां बिजली सीधे आकाश से में चमक रही थी। तो वो अपनी बता रहा होता है कि इतना बड़ा डिजास्टर के सामने हो रहा था, स्टिल वो सब चीज को लीव करके बस सामने सीना खोल के खड़ा हो जाता है कि अगर बिजली गिरेगी भी तो भी उसको कोई इशू नहीं है। तो कैस्का बोलता है लेकिन तुमने खुद को आसमान के इन खतरों में क्यों डाला? जब देवता ऐसे भयानक संकेत या साइन भेजते हैं और हमें चौंका देते हैं तो इंसानों से उम्मीद की जाती है कि वो डर के कांप उठेंगे। तो ये ओवरऑल सीन थर्ड का पार्ट 1 था। एंड सीन थर्ड हमारा बहुत बड़ा नहीं है तो इसमें हम 3 पार्ट्स में इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। लव यू ऑल, बाय बाय।